हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबों के भी देखिए बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी जो आपका मधुपुरा में है। देखिए उसका एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था सेशन 2021 से 23 के लिए। तो उसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए दो कॉलेज के लिए एमएड में वहाँ पर एडमिशन होता है। एक होता है आपका सीईटी सहरसा में है जो सरकारी कॉलेज है, और एक आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वो भी तो सरकारी है लेकिन उसका थोड़ा फी ज़्यादा है, समझे। और सीईटी सहरसा का थोड़ा कम है। तो देखिए उसका डेट ऑफ एडमिशन और काउंसलिंग दोनों का डेट दे दिया है। कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, देखिए अभी इसका जारी नहीं किया गया है कि कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन पिछले साल जो 20-22 सेशन का जो डॉक्यूमेंट मांगा था तो उस वही सेम होगा, समझे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है समझे। इसमें मेरा भी एडमिशन हो गया है, तो हम भी इस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दिए थे, सीईटी सहरसा मिला है, समझे। तो हमारा यहाँ बीसी कैटेगरी में मेरा हुआ है 73 नंबर था, समझे। यहाँ पर तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, समझे। इस पर आते हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आपका दो, एक सीईटी सहरसा है। तो देखिए जो सीईटी सहरसा में होंगे उनका कॉलेज जिनका सीईटी सहरसा अलॉट हुआ होगा तो उनका काउंसलिंग और एडमिशन आपका वहीं पर हो जाएगा, मतलब काउंसलिंग और एडमिशन साथ में हो जाएगा आपका सीईटी सहरसा में ही, समझे। वहीं पे आपको जाना होगा कॉलेज में ही। और एडमिशन आपका 24 से 30 मई से, यानी आज से स्टार्ट हो गया, आप आज से करवा सकते हैं। आज से लेकर 30 मई तक अपडेट यहाँ पर दिया हुआ है, समझे। 30 मई 2022 तक दिया हुआ है। अब देखिए आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए उस पर आते हैं। तो देखिए यहाँ बैक करते हैं। तो देखिए ये आपका 20-22 सेशन का है, समझे। 20-22 सेशन का आपका जो एडमिशन का डेट आया था। तो देखिए कौन कौन डॉक्यूमेंट है, समझे। देखिए उस समय तो कोविड था तो ऑनलाइन ही मतलब अपलोड करके भेजना था, लेकिन इतना डॉक्यूमेंट तो आपके पास होना ही चाहिए, समझे। ये तो लगेगा नहीं अब, क्योंकि ऑफलाइन हम लोग को जमा करना है तो ले लीजिएगा। ऑनलाइन जो आवेदन किए थे और आवेदन शुल्क का पीडीएफ बोल रहा है, तो ये बोल रहा है तो जो आप जो 1000 कटवाए थे, हमको जहाँ तक लगता है वही होगा, यानी जो आप अथी होगा आप लोग ऑनलाइन किए होंगे ना, तो उसका जो क्या उसको बोलते हैं जो रिसीविंग होगा, जो डाउनलोड हुआ होगा उसका, और पीडीएफ 1000 का जो जमा कराए होंगे उसका पीडीएफ फॉर्म में। क्योंकि उस समय क्या था कि कोविड था 2021 में बहुत ज़्यादा था, तो उस समय ऑनलाइन बोला गया था आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेजने के लिए, समझे। फिर है जन्म तिथि के लिए मैट्रिक का होना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। फिर है आपका फ़ोटो रंगीन 2-3 रख लीजिएगा, 5 रख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, ये सब का आपको मार्कशीट और प्रोविजनल भी होगा तो चल जाएगा, या सर्टिफिकेट होगा तो। फिर है अंक पत्र एवं चयनित पद, आपका जो मेरिट लिस्ट आया है उसका, और फिर आपका जितना नंबर आया है उसको तो लिखा ही रहता है, दोनों में से हो जाएगा आपका। नामांकन शुल्क से संबंधित जो नामांकन शुल्क जो है आपका, जो 1300-500 रुपया है, 13,500 रुपया है, समझे, वो उसका होना चाहिए। और जो SC ST सब में होंगे, दिव्यांग होंगे, उनको 6500 रुपया है, समझे, 6500 के समथिंग में है। फिर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जो लोग BC में होंगे सब में आवासीय या आधार कार्ड से ही हो जाएगा, समझे। पैन कार्ड भी रख लीजिएगा, पैन कार्ड भी मांगा जाता है, समझे। ये सब करके फिर उसके बाद ये हो गया। इतना डॉक्यूमेंट आप पहले कर लीजिएगा, समझे। वही 13,000 रुपया का क्या करना है, यहाँ पर है ना 13,500 रुपया आपका नामांकन शुल्क है URBC के लिए, EBC के लिए, और SC ST हैंडीकैप्ड के लिए है आपका 6750 रुपया, समझे। यहाँ पर सब लिखा हुआ है। ये तो पिछले साल का है, तो पिछले साल तो बहुत कम पर भी हो गया था, 55 नंबर जिसका था उसका हो गया था, समझे। मतलब क्या इसको बोलते हैं, मतलब UR में, अब BC में तो बहुत कम कट ऑफ गया था, समझे। BC का तो आपका 55 पर हो गया था। तो पिछले साल थोड़ा कट ऑफ कम गया था, लेकिन इस साल थोड़ा कट ऑफ हाई गया है, समझे। देखिए हाई गया है, कितना गया है आप देख सकते हैं। तो देखिए इस बार तो कट ऑफ बहुत हाई गया है, समझ जाइए। 75 नंबर सबसे ज़्यादा टॉपर का था, 2 आदमी का 75 आया था, एक रूबी कुमारी का और एक अंकित उत्कर्ष का, समझे। दोनों आदमी का, एक UR में थे और एक BC में थे, समझे। तो दोनों आदमी का 75 आया था। फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, उसके बाद 74 वाले थे, तो 74 वाले भी जनरल में ही आ गए हैं, समझे। तो आपका जो भी लोग होंगे एडमिशन सीईटी सहरसा मिलेगा, करवा लीजिएगा, समझे। अब
और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी जिनका मिला होगा, नीचे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, समझे, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है आपका। इसमें 72 कुमारी दुर्सिता का राज है जो उनका है। फिर उसके बाद ये सब आपका डिपार्टमेंट में एजुकेशन का है, समझे। जो भी लोग होंगे समझे वो करवा लीजिए एडमिशन। 24 डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आपका है क्या तारीख से है, तो आपका 30 तारीख से लेकर 5 तारीख तक है, 5 जून तक, समझे। और इसका BNBU मधुपुरा में होगा, यानी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ही होगा आपका, समझे, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसमें ही होगा, समझे। तो थैंक यू।